जय सिया राम दोस्तों। ये बहुत ही सुंदर कथा शंकर जी का विवाह। आपने पिछली कथा में सुना कि शंकर जी की बारात में ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़ कर के चले हैं। देवताओं का समूह समाज इतना सुंदर था, उनके आगे दूल्हे की बारात दूल्हे के योग्य नहीं थी। दोस्तों, शंकर जी के गढ़ आए और वो भी बारात में गए। दोस्तों, शंकर जी के गढ़ इतने भयंकर थे कि उनका तो रूप ही कुछ अलग था। दोस्तों, जैसा कि शुक्र और शनिचर उनकी सेना में दो गढ़ थे। वो किसी के दांत बड़े बड़े, किसी के हाथ बड़े बड़े, किसी कोई मोटा है तो कोई पतला है। बड़ी अनोखी विचित्र लीला है भैया शंकर जी की। और बड़े बड़े गढ़ चले हैं शंकर जी की बारात में। बड़ी देखने योग्य बारात है शंकर जी की। इधर हिमाचल बारात के स्वागत के लिए पूरी तैयारी करके बैठे हैं। और तब तक दोस्तों क्या हुआ, इस चौपाई के माध्यम से आप सुनेंगे। नगर निकट बारात सुन आई, और पुरखर भर शोभा अधिकाई। कर बनाव सज वाहन नाना, चले लेने सादर अगवाना। दोस्तों, बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार के सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात लेने चले हैं। दोस्तों, ही हर से सुर सेन निहारी, हरई देखे अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। दोस्तों, देवताओं के समाज को देखकर सब मन में बड़े प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। दोस्तों, धर धीरज उतहे रहे सयाने, बालक सबले जीव पराने। गए भवन पूजई पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। दोस्तों, कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण छोड़कर भागे। घर पहुंचकर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसे वचन कहते हैं। कही कहा कहे जाई न बाता, जम कर धार की धो बर आता। बरु बोरा बसय असुबारा, ब्याले कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना है। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। ऐसे लड़कों ने अपने माता पिता से कहा है। दोस्तों, तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन, जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनीशरा। जो जियत रहे बरात देखत, पुण्य बढ़ते कर सही। देखिए सो उमा विवाह घर घर बात असलर कन कही। दोस्तों, दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियाँ और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा
सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं, और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझ महिष समाज सब, जनन जनक मुस्काहे, बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाए। दोस्तों, शिवजी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगुवान बरात ही आए, दिए सबही जनुवा बास सुहाए, मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। दोस्तों, आगमन लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवा से ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी हैं। कंचन थार सोहबर पानी, पर छन चली हरस हरसानी, बिकट भेष रुद्र ही सब देखा, अबल ने उर्भय अभय अभिषेखा। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी का परिचय करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा ही भय उत्पन्न हो गया। भागे भवन पेठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा, मैना हृदय भयो दुख भारी, लीनी बोल गिरी से कुमारी। दोस्तों, बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिवजी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नैन भरे बारी, जय विद तुम्हें रूप असुदीना, त्यही जड़ बरबाउर कस कीना। दोस्तों, और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठा कर अपने नीलकमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीन बरबो राह विदे, जय तुम्हें सुंदरता दई, जो फल चाहिए सुरतर हुई, सो बर बस बबू रही लगा ला गई। तुम सहित गिरते गिरो, पावक जरो जल निधि महु मर परो, घर जाओ अपजस हो जग, जीवत विभाव न हो करो। दोस्तों, जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वे जबरदस्ती बमूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में आपकी कीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले पर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। दोस्तों, मैना इस प्रकार के शब्द कहती हैं। भई बिकल अबुला सकल, दुखित देख गिरनार, कर बिलाप रोदते वदते सुता सने सवार। दोस्तों, हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं और मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती और रोती और कहती। क्या कह रही है मैना जी? इस कथा को दोस्तों हम यहीं पर विराम करते हैं। आगे की कथा में आप सुनेंगे मैना जी क्या कहती हैं। इस कथा को आप आगे सुनेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो
तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय सिया राम।